कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का महापर्व मनाया जाता है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 12 नवंबर रविवार को दोपहर 2:45 से हो जाएगा, जो कि 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:57 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। रात्रि व्यापिनी निशीत व्यापिनी जो कार्तिक अमावस्या होगी वो 12 नवंबर रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। महालक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 12 नवंबर की सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक चर लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा तथा दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। वृषभ स्थिर लग्न जो कि शाम को 5:49 से लेकर के रात को 7:48 तक रहेगी। यदि हम रात के चौगड़े की बात करें तो शाम को 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शुभ अमृत एवं चर का चौगड़िया रहेगा। इस समय गणेश जी, लक्ष्मी जी, नारायण, सरस्वती, कुबेर भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा तथा पूजन की सरल विधि क्या रहेगी। ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। इस बार दीपावली का महापर्व 12 नवंबर 2023 रविवार के दिन मनाया जाएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर दोपहर को 2:45 से हो जाएगा, जो कि 13 नवंबर 2023 सोमवार को दोपहर 2:57 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। रात्रि व्यापिनी जो अमावस्या रहेगी वो 12 नवंबर 2023 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन दीपावली का महापर्व मनाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन रात्रि काल में अमावस्या तिथि रहती है उसी रात्रि में महालक्ष्मी पूजन अर्चन किया जाता है। 12 नवंबर के दिन यदि आप लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त जानना चाहते हैं तो वृश्चिक स्थिर लग्न सुबह 6:57 से लेकर के 9:13 तक रहेगी। उसके बाद सुबह 7:30 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक चर लाभ और अमृत का चौगड़िया भी रहेगा। कुंभ स्थिर लग्न दोपहर 1:05 से लेकर के 2:38 तक रहेगी एवं दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा तथा वृषभ स्थिर लग्न एवं प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो शाम को 5:49 से लेकर के 7:48 तक रहेगा एवं शुभ अमृत एवं चर का चौगड़िया शाम को 6 बजे से प्रारंभ होकर के रात को 10:30 बजे तक रहेगा। वैसे यह समय सबसे उपयुक्त महालक्ष्मी पूजन का माना जाता है। तो यदि आप शुभ मुहूर्त में पूजन अर्चन करना चाहते हैं, सायंकाल के समय स्थिर लग्न में प्रदोष काल में पूजन अर्चन करना चाहते हैं, तो आपको शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर लेना चाहिए। सिंह स्थिर लग्न जिसे महानिशीत काल कहा जाता है, रात्रि काल में माता महालक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से यदि आप करना चाहते हैं तो मध्य रात्रि यानी 12 और 13 नवंबर की रात में 12:18 से लेकर के रात्रि 2:20 तक महालक्ष्मी पूजन अर्चन का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं और दीपावली की अमावस्या से संबंधित जो भी काम आप करना चाहते हैं वो आपको 12 नवंबर के दिन ही करना चाहिए। इस दिन आप अपने घर के पूर्व या उत्तर में शुद्ध पवित्र जल से या गोबर से या गौमूत्र से, गंगा जल से लीप करके या पोछा लगा करके एक चौक बनाएं। चौक में रंगोली के स्थान पर यदि आप आटा और हल्दी का उपयोग करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। उसके बाद चौकी पर
पीला या लाल कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या चित्र की स्थापना करनी चाहिए और उनके सीधे हाथ की तरफ एक कलश गेहूं की ढेरी पर रख करके नारियल आम के पत्ते उसमें रख करके स्थापित करना चाहिए। सामने गौरी गणेश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण का और भगवान कुबेर का पूजन करें। इसके साथ ही माता सरस्वती के रूप में बही खातों या किताब पेन का भी इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए और अखंड ज्योति रात भर जलाने का विधान है तथा पूजन अर्चन करने के बाद आरती उतारें और परिवार में प्रसाद का वितरण करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन की जो आप स्थापना करते हैं उसको अगले दिन सुबह ही आपको उठाना चाहिए। लक्ष्मी पूजन का कभी भी विसर्जन नहीं होता है। आप हाथ जोड़कर के क्षमा प्रार्थना कर ले और उसके बाद चौकी पर से अपने पूजा स्थल पर अपने घर के देवी देवताओं को आप स्थापित कर सकते हैं। साथ ही दीपावली की रात में 16 दीपक जलाने का विधान है। कम से कम 16 दीपक तो आपको जलाना चाहिए और इससे अधिक भी यदि आप जलाना चाहें तो जला सकते हैं। घर के प्रत्येक कोनों में प्रत्येक स्थान पर दीपक प्रज्वलित करके रखना चाहिए। दीपावली पर जो दीपक जलाए जाते हैं वैसे तो तिल के तेल का दीपक जलाना सर्वोत्तम माना जाता है। शुद्ध घी के दीपक भी आप जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कभी भी कड़वे तेल के दीपक नहीं लगाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं और सोयाबीन के तेल या मूंगफली तेल के दीपक भी आप जला सकते हैं, लेकिन करंज के या कड़वे तेल के दीपक आपको नहीं जलाना चाहिए। तथा दीपावली की रात्रि में महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरी रात में यदि संभव हो तो गोपाल सहस्त्रनाम के 108 पाठ करें या फिर कोई भी पवित्र मंत्रों का जाप करें। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में दीपावली की रात्रि को महारात्रि कहा गया है और इस रात में जो भी आप पूजन आराधना करते हैं या फिर आप सिद्धि साधना करते हैं उसका फल आपको पूरे वर्ष अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही कई लोग एक भ्रम इस बार फैला रहे हैं कि दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण है। ऐसा किसी भी पंचांग में या शास्त्र में नहीं लिखा है। इस बार दीपावली की रात्रि में कोई सूर्य ग्रहण वगैरह नहीं है। इस प्रकार के आप झूठे भ्रम में बिल्कुल ना आए। दीपावली के एक दिन पहले अपने घर में श्रीयंत्र लाना चाहिए और अमावस्या के दिन पंचामृत से स्नान कराएं। श्रीयंत्र पर कलावा बांधे, लाल कपड़ा बांधे, उस पर माता महालक्ष्मी की स्थापना करें और उसके बाद खड़े चावल डालें और गाय के घी का दीपक अखंड ज्योति में इस दिन जलाना चाहिए। अगर गाय का घी नहीं मिल पाता है तो तिल का तेल इसके लिए सर्वोत्तम माना गया है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है जिनका कोई न कोई संकेत जरूर हमें प्राप्त होता है। इसमें कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो शुभ संकेत की तरफ इशारा करती है और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो बुरे समय की तरफ संकेत देती है। तो दीपावली की रात में यदि आपके मुंडेर पर कौवा बोले या कबूतर की आवाज आए तो समझना कि बहुत ही शुभ है और आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। यदि गौ माता आपके घर में दीपावली पर अचानक आ जाती है तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। दीपावली की रात में छिपकली का देखना बहुत शुभ माना गया है और दीपावली की रात में यदि कोई कन्या या सौभाग्यवती स्त्रियां आपके घर में प्रसाद देने आए या कोई भी सौभाग्य की सामग्री देने आए तो यह भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस बार सोमवती अमावस्या का महासंयोग 13 नवंबर सोमवार के दिन बन रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का या तुलसी जी का पूजन अर्चन करके उनकी 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इसको फेरी के रूप में माना जाता है। तो परिक्रमा पूजन अर्चन करने का जो कार्य है वो आपको सोमवार को करना है तथा इस दिन मध्याह्न व्यापिनी अमावस्या है, इसलिए पितरों के संबंधित जो भी काम आप करना चाहते हैं
वो सोमवती अमावस्या के दिन यानी सोमवार के दिन आपको करना है। और गोवर्धन पूजा अन्नकूट का जो महोत्सव है वो भी 13 नवंबर 2023 सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इस बार दीपावली पर कुछ विशेष संयोग बन रहा है, जिसके कारण इन 5 राशि वालों की दिवाली की रात में बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होंगे और दिवाली के बाद इनकी लॉटरी लग सकती है। इन 5 राशि में सबसे पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को धन लाभ होगा, अचानक इनको फायदा होगा और इनकी लॉटरी भी लग सकती है। इसके बाद आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को भी बहुत अधिक फायदा होगा, साथ ही इनके भी लॉटरी लगने के योग बन रहे हैं। इसके बाद आ गई वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को सबसे अधिक फायदा होगा तथा इनकी भी लॉटरी लगने का योग बन रहा है। इसके बाद आएगी धनु राशि। धनु राशि वालों को दिवाली के बाद निश्चित तौर से प्रचुर मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति होगी, आर्थिक फायदा होगा और इनकी भी लॉटरी लग सकती है। इसके बाद कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को दिवाली के बाद बहुत अधिक फायदा होने वाला है तथा इनको अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी इनको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार दिवाली का जो त्योहार है वो यदि आपको मनाएंगे तो आपको अधिक से अधिक फायदे का संयोग बन सकता है। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।